तो भाइयों क्या हाल है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जोकर का ओरिजिनल, बट मैं आपको उसको किसी कॉमिक्स के आधार पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको गौतम टीवी सीरीज में जोकर का ओरिजिनल जो है उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। गौतम सीजन 1 एपिसोड 16 को भी हम समझेंगे और साथ साथ हम इस एपिसोड में आए जोकर के अपीयरेंस के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 16 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जिम और डॉक्टर थॉम्किंस को, जो कि अपनी डेट के लिए सर्कस देखने आए होते हैं। इस सर्कस का नाम होता है हाले सर्कस। जब वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही होती है तभी अचानक वहाँ पे फाइट हो जाती है, जिसको रोकने के लिए जिम वहाँ पे जाता है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब जिम डिस्कवर करता है कि जो ये लड़ाई हुई है ये तो फैमिलीज के बीच में हुई है। इन फैमिली का नाम होता है लॉयड्स और ग्रेसन्स। ये फैमिली शुरू से ही सर्कस करते आए हैं और ये दोनों फैमिलीज का खानदानी काम है। थोड़ी पूछताछ करने के बाद जिम को पता लगता है कि ये सारा कांड जो हुआ है एक स्नेक डांसर की वजह से हुआ, जिसका नाम है लाइला वालेस्का, और ये एक साइड शो में काम करती है। अब जिम सर्कस के रिंग मास्टर से बोलता है कि मुझे लाइला से बात करनी है, तो रिंग मास्टर जिम और डॉक्टर थॉम्किंस को लाइला के पास लेके जाता है, जो कि एक ट्रेलर में रहती है, और हमें वहाँ पर स्नेक को भी दिखाया जाता है जिसके साथ वो डांस करती है। बट उस ट्रेलर में से हमें अपना जोकर भाई देखने को मिलता है जिसका नाम होता है जेरोम, और वो लाइला का लड़का होता है। जेरोम जिम को बताता है कि उसने अपनी माँ को सुबह से ही नहीं देखा है, जिसकी वजह से उसका स्नेक भी बहुत उदास है। जिम उससे बोलता है कि उसके स्नेक को वो खुला छोड़ दे, क्योंकि वो इसकी स्मेल से हो सकता है कि वो अपने मालिक को ढूंढ ले, क्योंकि सांपों की स्मेल करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और हो सकता है कि वो अपने मालिक को ढूंढ ले। और जब वो स्नेक छोड़ते हैं तो वो सांप सीधा अपने मालिक यानी लाइला के पास जाता है और वहाँ पे उनको उसकी लाश मिलती है। जिम को रिंग मास्टर पे शक होता है, वो रिंग मास्टर से इंटरोगेट करता है और वो रिंग मास्टर सब एडमिट कर लेता है कि उसने इस लाश को सबसे पहले देखा था और उसने ही इसको यहाँ पे छुपाया है, पर उसने उसको मारा नहीं है। वो बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि आज का जो शो है वो खराब ना हो। अब दूसरी तरफ हमें फिश मून को दिखाया जाता है, जो कि वो जेल जैसी जगह की लीडर बन चुकी है और पूरी तरह से उसने लोगों के विश्वास जीत लिया है। वो उन लोगों को विश्वास दिलाती है कि वो उनको यहाँ से बाहर निकालेगी, बस उन लोगों को उसका साथ देना होगा। अब हर बार की तरह वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो लोगों को ले जाने के लिए आते हैं ताकि वो उनके बॉडी पार्ट निकाल सके। बट इस बार फिश मूनी उस गार्ड को बोलती है कि तुम्हें अपने मैनेजर से पहले मेरी बात करवानी होगी, वरना हम सब मिलके जिस किसी को भी तुम लेने आओगे उसको हम खुद ही मार देंगे, जिसके बाद उसके ऑर्गन्स तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। और वो ऐसा ही करते हैं, वो अपनी टीम में से एक कैदी को मार देते हैं। अब इस इंसिडेंस के बाद गार्ड जो होता है वहाँ पे उसको फिश मूनी की बात माननी पड़ती है और वो उसकी एक मीटिंग अरेंज कराने के लिए एग्री हो जाता है मैनेजर के साथ। नेक्स्ट सीन में हमको पेंगुइन को दिखाया जाता है। पेंगुइन जो फिश मूनी का क्लब चला रहा होता है उसमें वो सिंगर अपनी मॉम को ही बना देता है, और उसकी मॉम कुछ ज़्यादा अच्छी सिंगर नहीं होती है, मतलब वहाँ की जो ऑडियंस होती है वो उसकी मॉम को पसंद नहीं करती है। बाकी जो ऑडियंस होती है उनको उसकी मॉम की आवाज़ पसंद नहीं आती है। उनमें से एक शख्स उसकी मॉम को कुछ बुरा भला बोल देता है, जिससे कि पेंगुइन गुस्सा हो जाता है और पेंगुइन उस शख्स को मारने लगता है, और जिससे कि सारी जितनी भी ऑडियंस वहाँ पे बैठे होते हैं कस्टमर्स वो सब डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें रिंग मास्टर को और जिम को दिखाया जाता है। अब जिम को रिंग मास्टर उस लोकेशन पे ले जाता है जहाँ पे उसने पहले लाइला की लाश को देखा था। वो उनको बताता है कि उसने सबसे पहले उसको लाश को यहाँ पे देखा था और उसने सोचा था कि वो उसका फ्यूनरल भी करेगा बाद में। जिस किसी ने भी इसको मारा है अगर वो हमारी फैमिली से बिलोंग करता है तो हम उसको अपने तरीके से सजा भी देंगे। बट जिम उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। जिम उसको अरेस्ट कर लेता है, पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब जिम पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोगों से इंटरोगेशन करता है लाइला के बारे में, जिससे उसको पता लगता है कि जो लाइला नाम की लेडीज है ये कैरेक्टरलेस लेडीज है, यानी चरित्रहीन लेडीज है, और इसके बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल संबंध भी थे। तभी वहाँ पे एक ब्लाइंड मैन यानी अंधा आदमी आता है जिसका नाम होता है पॉल सिसरो, और वो सर्कस के साइड शो में काम करता है और वो एक सिकिनिक होता है। वो उससे कहता है कि वो मरे हुए लोगों से कनेक्ट कर पाता है और उनकी बातें सुन पाता है। इस बात पे जिम को थोड़ा उस पर यकीन नहीं होता है, बट वो उससे कहता है कि जो लाइनर ने मुझे एक मैसेज दिया है कि उसका मर्डरर कौन है। जिम उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि जिम को उसकी बात पे यकीन नहीं होता है, पर डॉक्टर थॉम्किंस उसकी बात सुनना चाहती है। तो डॉक्टर थॉम्किंस पूछती है कि वो क्या मैसेज था, तो वो उसको बताता है कि एक्चुअली वो एक रिडल है और शायद इस रिडल से आपको केस में कुछ मदद मिले। वो मैसेज होता है कि शैतान के नौकर लेटा हुआ है एक गार्डन में आयरन सिस्टर के साथ, और वहाँ से वो चला जाता है। अब डॉक्टर थॉम्किन जो है इस रिडल को सॉल्व करने लगती है और वो आखिर में इस रिडल को सॉल्व कर लेती है। और जो रिडल है ये इंडिकेट करता है एक गार्डन में जो कि आर्कम ब्रिज पे होता है। वो उस ब्रिज पे जाते हैं जहाँ पे जिम और डॉक्टर थॉम्किंस को एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसपे लिखा होता है हेलफायर क्लब। अब हेलफायर क्लब जो होता है वो बहुत पहले एक गैंग था जो लोगों को मारता था। जिम समझ जाता है कि ये जो गैंग है इसका आना बहुत मुश्किल है, मतलब ये गैंग अब वापस से एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो वो समझ जाता है कि जो ब्लाइंड मैन था जिसका नाम पॉल सिसरो था उसने जिम को मिसगाइड करने की कोशिश की है, या तो वो खुद को या किसी और को बचा रहा है। अब जिम पॉल सिसरो को इंटेरोगेशन के लिए आधी रात को ही अपने पुलिस स्टेशन में बुला लेता है और उससे पूछताछ करता है। वो उससे कहता है कि तुमने जो हमें रिडल दिया उससे
तुम खुद ही फंस गए हो। तुमने हमें मिसगाइड करने की कोशिश की और मुझे पूरा यकीन है तुम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो जिसको तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। थोड़ी देर में जिम वहाँ पे जोरोम यानी अपने जोकर भाई को भी बुलाता है और उसको भी उसके बगल में ही बिठाता है और उससे पूछताछ करता है। जिम लाइला का मर्डर का इल्जाम जोरोम पे डालता है। कहता है मुझे मेरे पास सारे सबूत है कि तुमने ही अपनी मॉम को मारा है। शुरू में तो जोरोम इस बात को पूरी तरह से डिनाई करता है। वो कहता है मैं अपनी मॉम को क्यों मारूंगा, लेकिन जब बाद में ये रिवील होता है कि जो पॉल सिसरो है वो जोरोम का फादर है, इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसको सुन के जोरोम पूरी तरह से डेस्परेट हो जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। वो हंसते हंसते कन्फेस करता है कि हाँ मैंने ही अपनी मॉम को मारा है, क्योंकि वो एक बहुत बेकार औरत थी और उनके बहुत ज्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप बने हुए थे बहुत ज्यादा लोगों के साथ। यहाँ पे हमें उसकी जोकर वाली फीलिंग आती है, जब मतलब ये उसकी इनिशियल डेज है जब वो जोकर बनने के लिए तैयार हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में विक्टर जो होता है वो पेंगुइन के क्लब में आया होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पेंगुइन अपने क्लब को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहा है। उसने अपनी मॉम को वहाँ पे सिंगर बना के, जिससे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। इस बात से जो है बिजनेस कम हो रहा है और बिजनेस कम होने से फैल्कलोन को सीधा असर पड़ रहा है। तो फैल्कलोन ने विक्टर को वहाँ पे भेजा होता है कि वो पेंगुइन को बोले कि वो एक राइट पर्सन नहीं है इस क्लब को चलाने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे बुज गिल्जीन को उसके सामने लेके आता है। हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे फिर से बुज गिल्जीन को देखने के लिए मिलता है। अब पेंगुइन उसको देख के शुरू में तो डर जाता है, बट विक्टर उसको बताता है कि उसने इसके ऊपर अपनी लैब में रिसर्च वगैरह करके इसको पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। अब ये पूरी तरह से तुम्हारा कहना मानेगा, ये फिश मूनी के लिए अभी लॉयल नहीं है और ये तुमको इस क्लब को चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। अब इन सब के बीच में हमको बारबरा को भी दिखाया जाता है, जो कि वापस आ चुकी है। वो अपने घर पे आती है और वो अपने घर के अंदर एंटर करती है तो उसको वहाँ पे सेलिना काइन यानी कैट वुमन और आईवी मिलती है। वो उन दोनों से पूछती है कि तुम्हें इस घर में एंट्री कैसे मिली, तो वो बताती है कि जो जिम है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो चाबी यहीं पे भूल गया था, इसलिए हम इस घर में आ गए हैं। बारबरा सेलिना और आईवी से जिम के बारे में पूछती है और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है कि इतने दिनों तक उसने क्या करा क्या नहीं करा। तो वो उनको बताते हैं कि जिम अब थोड़ा उदास सा रहता है, क्योंकि अब आईवी और सेलिना को नहीं पता है कि उसकी लाइफ में डॉक्टर थॉम्किंस आ चुकी है। अब जो बारबरा होती है वो जिम से मिलना चाहती है और उससे मिलने के लिए वो ड्रेसअप होती है। सेलिना और आईवी उसको ड्रेसअप करने के लिए मदद करते हैं और वहाँ से तैयार होकर जिम से मिलने के लिए निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में डॉक्टर थॉम्किंस और जिम लॉकर रूम में बैठे होते हैं और वो जोरोम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी अचानक ये दोनों वहाँ पे किस करने लगते हैं और जब वो किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे बारबरा आ जाती है। बारबरा उनको दूर से ही देख के चली जाती है, क्योंकि वो जिम से मिलने आई थी, पर वो जिम को देखती है किसी और लेडीज के साथ, तो वो वहाँ पे जेलसी के मारे वापस चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमको ब्रूस वेन को दिखाया जाता है। ब्रूस वेन को उसके वेन एंटरप्राइजेस में करप्शन और अंडरवर्ल्ड से संबंध देखने के केसेस मिलते हैं, जिसके लिए वो एक बोर्ड मीटिंग बुलाता है और ये सवाल उन सबके सामने रखता है। वो बोर्ड मेंबर से कहता है मैंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्टडी करी है और पाया है कि आर्कम प्रोजेक्ट में अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट था और हमारे बहुत सारे जो बोर्ड मेंबर्स में से कुछ लोग करप्ट भी हैं और करप्शन को बढ़ावा देते हैं। पर यहाँ पे जितने भी बोर्ड मेंबर होते हैं वो सब इस बात को पूरी तरह डिनाई करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रूमर्स हैं। अब ब्रूस कहता है कि ये रूमर्स नहीं है, इस पे मैंने अच्छे से स्टडी करी है, नेक्स्ट मीटिंग में इसका प्रूफ भी आपको ला के दूंगा और जो कोई भी गिल्टी पाया गया उसको उसके खिलाफ लीगली एक्शन भी लिया जाएगा। अब लास्ट सीन में हमको फिश मूनी को दिखाया जाता है। वहाँ का जो हेड गार्ड होता है वो फिश मूनी से कहता है कि मैनेजर तुमसे मीटिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं, पर फिश मूनी कहती है मैं वहाँ पर तभी जाऊंगी अगर तुम मेरे गार्ड होगे, अगर तुम मेरे लोगों के साथ यहाँ रुकोगे, तुम यहाँ उनकी कैद में रहोगे तभी मैं वहाँ पे जाऊंगी एज ए सिक्योरिटी, क्योंकि तुम्हारा मैनेजर मुझे मार ना दे। ये इनकी डील होती है और फिश मूनी उसके मैनेजर से मिलने चली जाती है। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।